हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए टॉपिक है जैव विकास से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में आने वाली परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण सामग्री। चलिए सीधे इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो विभिन्न एग्जाम्स में, विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में पूछी जाती है। जैव विकास से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल, चलिए ठीक है, देखते हैं। इंपॉर्टेंट मटेरियल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और टॉपिक है जैव विकास। जैव विकास से रिलेटेड है ये टॉपिक। और देखिए, जनसंख्या के सिद्धांत, ऐसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के जो सिद्धांत हैं इस पर जो लेख लिखा वो टी.आर. माल्थस ने लिखा। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। टी.आर. माल्थस ने क्या लिखा? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के सिद्धांत नामक विषय पर एक लेख लिखा। और भूगर्भ शास्त्र के सिद्धांत नामक एक पुस्तक जो लिखी गई, ये पुस्तक लिखी गई प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी, ये चार्ल्स लाइल ने लिखी। चार्ल्स लाइल ने भूगर्भ शास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी। एचएमएस बीगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एचएमएस बीगल कई बार पूछा गया है। एचएमएस बीगल क्या है? ये विश्व सर्वेक्षण जहाज था जिस पर डार्विन इंग्लैंड से रवाना हुए थे और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गैलोपैगोस आइलैंड्स पर। और ये गैलोपैगोस आइलैंड्स क्या था? 14 आइलैंड्स यानी कि 14 द्वीपों की श्रृंखला थी गैलोपैगोस द्वीप पर। और इन्होंने वहां पर जीव जंतु, जीवाश्मों और चट्टानों आदि का अध्ययन किया, विभिन्न प्रजातियों का। और इस गैलोपैगोस नामक आइलैंड को क्या कहा जाता है? विकास की जीवित प्रयोगशाला भी कहते हैं, लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। अगर ये सवाल भी आ जाए कि विकास की जीवित प्रयोगशाला कौन से द्वीप को कहा जाता है, तो उसका नाम है गैलोपैगोस द्वीप। यहाँ पर डार्विन ने विभिन्न जीव जंतुओं का, जीवाश्मों का और चट्टानों का अध्ययन किया था। और बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर ये सवार होकर वहां पर पहुंचे थे। फिर दूसरा है, देखिए, पेंजीनवाद यानी पेंजीन थ्योरी। तो पेंजीन थ्योरी डार्विन ने प्रस्तुत की थी। और पेंजीन क्या होते हैं? इन्होंने बताया था कि पेंजीन हमारे शरीर के अंगों की बहुत छोटी छोटी प्रतिलिपियां होती हैं, यानी कि बॉडी ऑर्गन्स की स्मॉल या मिनिएचर कॉपीज होती हैं जो वंशागत होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। उनको डार्विन ने क्या कहा था? पेंजीन कहा था। इसी को हम थ्योरी ऑफ पेंजीन्स कहते हैं। अब आता है, देखिए, म्यूटेशन शब्द जो दिया था ह्यूगो डिवीज ने दिया था। और इन्होंने अपने प्रयोग कौन से वाले पौधे पर किए थे? इनोथिरा लेमार्कियाना यानी सांध्य प्रिमरोज पर अपने प्रयोग किए थे। सांध्य प्रिमरोज या इनोथिरा लेमार्कियाना जिसका नाम है। अब आता है, देखिए, साल्टेटरी वेरिएशन यानी कि बल्गी विभिन्नताएं। देखिए, बल्गी विभिन्नताएं, साल्टेटरी का मतलब होता है लीप माने छलांग मारना, यानी अचानक से। तो अचानक से जीव जातियों में जो अचानक से परिवर्तन आ जाते हैं, जिन्हें म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन से संबंधित बैटसन ने यह थ्योरी दी थी जिसको नाम दिया था उन्होंने साल्टेटरी वेरिएशन यानी बल्गी विभिन्नताएं। तो ये बैटसन ने शब्द दिया था, ध्यान रखिएगा इसका। बैटसन ने बल्गी विभिन्नताएं दिया जो अचानक से परिवर्तन आ जाते हैं जीवधारियों में। म्यूटेशन से संबंधित शब्द इन्होंने प्रस्तुत किया। अब देखिए अगला, बल्गी विभिन्नताओं का मतलब लैप। सेल्टेटरी मतलब लैप होता है, लैप माने छलांग मारना। सडन चेंज इन ऑर्गेनिज्म, अचानक से जीवधारियों में जो परिवर्तन आ जाते हैं जिन्हें म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन से संबंधित इन्होंने बल्गी विभिन्नताएं यानी साल्टेटरी वेरिएशन नामक शब्द दिया था बैटसन ने, इसको ध्यान रखना। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म यानी औद्योगिक मेलेनिज्म। ये जो शब्द है, ये इंग्लैंड में एक प्रजाति कीटों की, जो शलभ कीट थे जिनको पेपर्ड मॉथ कहा जाता है, ये हल्के रंग के थे, व्हाइट कलर के थे। और वहां पर औद्योगिक प्रदूषण के कारण यानी कि वातावरणीय प्रदूषण के कारण इंडस्ट्रियल, तो ये इनका जो शरीर है वातावरण के अनुसार काले रंग का हो गया। ये काले रंग के हो गए, अनुकूलित कर लिया इन्होंने। इसको रिवर्स इवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसको रिवर्स इवोल्यूशन भी कह देते हैं। अगर रिवर्स इवोल्यूशन आएगा तो वो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का उदाहरण है।
और वो भी कौन से कीट में? पेपर्ड मॉथ में, जो हल्के रंग के थे वातावरणीय प्रदूषण के कारण कैसे हो गए? काले रंग के हो गए। इसे विपरीत विकास भी कहते हैं। चलिए आप देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है नव डार्विनवाद यानी कि नियो डार्विनिज्म। ये जो टर्म है G.J. रोमेंस ने दिया था नव डार्विनवाद का। नव लेमार्कवाद ये जो टर्म है या नव लेमार्कवाद की जो अवधारणा प्रस्तुत की थी वो A.S. पैकार्ड ने प्रस्तुत की थी। और अनुकरण शब्द दिया था बेट्स ने, जहां जब एक जीव जाति दूसरे जीव की तरह या अपने वातावरण के समान अपने रंग रूप और आकार को धारण कर लेती है या उसके जैसी हो जाती है, अपने आप को बचाने के लिए या सुरक्षा करने के लिए अपनी उसी के अनुरूप ढल जाती है, तो उसे मिमिक्री या अनुकरण कहते हैं। मिमिक्री आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ फिल्मी कलाकार क्या करते हैं? दूसरे की मिमिक्री करते हैं, आवाजें निकालते हैं, उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उस जैसी आवाजें हो जाती हैं, तो उसे भी मिमिक्री कहते हैं। यहाँ एक जीव दूसरे जीव के समान बनने की कोशिश करता है, यानी कि कुछ कीड़े मकोड़े देखे होंगे हरे रंग के हो जाते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ मकड़ियां हैं जो पेड़ों पर रह रहकर उनका कलर हरा हो जाता है, और भी कीट हैं जो पत्ते जैसी संरचना बना लेते हैं। सलभ कीट का भी उदाहरण है। इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के नाम से जाना गया, उसमें जो शलभ कीट थे पेपर्ड मॉथ, वो कैसे हो गए? वातावरण के अनुसार उनका जो रंग है वो काला हो गया। अपने आप को सुरक्षा के लिए जीवधारी ऐसा करते हैं, उसे अनुकरण कहते हैं यानी मिमिक्री कहते हैं। और ये शब्द क्या दिया, किसने दिया था? बेट्स ने दिया था। अगला है जीन राशि या जीन पूल। जनसंख्या के सभी सदस्यों के जो जीन्स हैं यानी कि जो समष्टि है, तो उसके सभी सदस्यों के जीन्स मिलकर जीन पूल का निर्माण करते हैं। और डेंडोग्राम ये एक प्रकार का जीवन वृक्ष है जिसमें जीव जातियों के विकास का जो क्रम है वो शाखाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फिर है पिलिका सेमीन्यूलेरिस। ये वेस्टिजियल निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन यानी कि जो आंख में अवशेषी निमेशक पटल होता है उसका दूसरा नाम है पिलिका सेमीन्यूलेरिस। डार्विन फिंचे जब गैलेपागोस द्वीप पर डार्विन ने एक पक्षियों की प्रजाति थी उसका अध्ययन किया था, तो इसको उन पक्षियों की प्रजाति को डार्विन फिंचे कहा गया। अब अपसरी जैव विकास जो समजात अंगों में देखने को मिलता है या समजात अंगों में जो विकास पाया जाता है उसे अपसरी या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। अभिसारी जैव विकास का मतलब है कन्वर्जेंट यानी कि समरूप या समवर्ती अंगों में जो देखने को मिलता है। देखिए अभिसारी जैव विकास, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो समवर्ती या एनालोगस ऑर्गन्स में देखने को मिलता है, इसको एनालोगस कहते हैं। एनालोगस ऑर्गन्स आप लोगों ने पहले भी पढ़े हैं, यानी कि समवर्ती अंग और समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? आप लोगों को जानकारी होगी होमोलोगस ऑर्गन्स की, जो मूल उत्पत्ति और संरचना में समान होंगे, जो समजात अंग होंगे और उनके कार्य अलग अलग होंगे, जैसे मनुष्य का हाथ और घोड़े की अगली टांग और पक्षी के पंख। और यहाँ अभिसारी अंग जो होते हैं, अभिसारी जैव विकास किसमें पाया जाएगा? वो समरूप या समवर्ती अंगों में पाया जाता है। और इसका मतलब क्या है? समरूप या समवर्ती अंग या एनालोगस ऑर्गन किन्हें कहते हैं? जो ऐसे अंग जिनकी मूल उत्पत्ति और संरचना तो अलग होगी लेकिन कार्य समान होंगे, जैसे मक्खी का पंख और पक्षी का पंख, चमगादड़ का पंख, ये उड़ने का कार्य करते हैं लेकिन इनकी जो मूल उत्पत्ति और संरचना है वो अलग अलग होती है। जैसे कि मक्खी का पंख या कीटों का पंख जो है वो काइटिन के बने होते हैं और उनके अस्थियों के बने होते हैं। चलिए देखिए अब अगला है म्यूल या खच्चर जो है वो नर गधा और मादा घोड़ा यानी कि घोड़ी और गधे के संगम से खच्चर तैयार किए जाते हैं। और ये जो खच्चर बनते हैं ये क्या होते हैं? नपुंसक होते हैं, यानी कि जनन क्षमता इनमें नहीं होती है। दूसरी प्रजाति ये हैनी भी नई प्रजाति डेवलप की गई है। इसमें जो यानी कि घोड़े और गधी यानी कि फीमेल डंकी और घोड़े के संगम से मिलकर बनी, और ये भी जननक्षम नहीं होते, इनमें भी जनन क्षमता नहीं पाई जाती। एक स्पेसीज बनी टाइगोन, और टाइगोन किस किस से बनी? इसमें शेरनी और चीता यानी कि बाघ, मेल टाइगर और फीमेल लायन के संगम से प्रजाति तैयार हुई जिसको टाइगोन कहा जाता है।
अब बता देखिए लेमार्क ने जॉन जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने कौन सी पुस्तक लिखी, फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी, और इन्होंने इसमें उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। डार्विन ने जो पुस्तक लिखी वो नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि प्रकृति वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति, और इन्होंने इस पुस्तक में योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये आप लोगों ने आज देखे जैव विकास से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां। आज आप लोगों को पता चला कि जैव विकास से संबंधित जो विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आप लोगों ने देखी। आज आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।